जान है तो जहान है, ज़िंदगी इतनी अनमोल है कि इसको संभाल के रखने की ज़रूरत है। कल रात बीती रात एक हादसा हुआ है देहरादून में, 6 जवान मौतें हुई हैं और हादसे के पीछे क्या कुछ कारण रहा उसकी जानकारी भी इकट्ठी की जा रही है। शैलेश तिवारी आरटीओ देहरादून मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ जानकारी भी लेंगे और कुछ ऐसे भी बात तिवारी जी से हम रखेंगे कि कम से कम जो लोग इनकी बातों को सुने कम से कम उस पर अमल करें ताकि ज़िंदगी को सेफ रखा जा सके। तिवारी जी, सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। बीते रोज़ जो हादसा हुआ है अचानक बड़ा ही दुखदाई था, क्योंकि जवान बच्चों का मौत के मुंह में जाना और इस तरीके से परिवार भी जो है डिस्टर्ब होते हैं। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि इसके पीछे क्या कुछ जो है ना रीज़न हो सकते हैं? जैसा आपने बताया, बहुत दुखद दुर्घटना हुई है। 6 बच्चों की जान गई है, एक व्यक्ति काफ़ी क्रिटिकली इंजर्ड है और ये सब युवा वर्ग के लोग हैं। तो ये पूरे देश के लिए और माता पिता के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये दुख की बात है। जिस तरह दुर्घटना मैं भी दुर्घटना स्थल पे गया था, वहाँ देखा दुर्घटना बड़ी विध्वस्त हुई है। गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो चुकी है उसमें और सबके बॉडी पार्ट बिखरे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि उसमें गाड़ी थोड़ी सी इम्पैक्ट ज़्यादा रहा उसमें है संभवतः, जैसा लोगों ने बताया कि कुछ स्पीड भी ज़्यादा रही होगी। तो ये सब चीज़ें दुर्घटना कारण है, लेकिन अब हम इसमें चूँकि ये सबक भी है, हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, परिवहन विभाग प्रयास कर रहा है, पुलिस भी करती है, लेकिन फिर भी मैं इसको स्वीकार करता हूं कि हम लोग पूरी तरह से दुर्घटनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाए हैं। अब जांच टीम भी गठित की गई है। हाँ, एक हम लोग के यहाँ जांच भी कर रहे हैं कि उसमें क्या हो सकता है। दुर्घटना स्थल पर मैं स्वयं भी गया था, तो टीम बताएगी कि क्या दुर्घटना कारण रहे होंगे। ऐसे हमारी एक एक्सपर्ट टीम अलग से भी लगी हुई है, वो भी इसको जांच कर रही है। टेक्निकल टीम है, जेपी रिसर्च इंस्टीट्यूट फरीदाबाद की इंस्टीट्यूट संस्था है, वो भी इसमें जांच कर रही है और वो बड़े सक्षम और टेक्निकल लोग हैं, तो उनसे भी हमें रिपोर्ट प्राप्त होगी। तिवारी जी, हादसा हो जाता है, मरने वाला मर जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि फ्यूचर को थोड़ा सा जाना सिक्योर करने के लिए कुछ ऐसी भी बातें हैं कि जो जनता तक जाना ज़रूरी हैं, युवाओं की सोच भी बदलना ज़रूरी है। तो उस तरफ जो एक पहल आपकी तरफ से जो ना, क्या कुछ ऐसा है जिससे ये जो मॉब साइकोलॉजी है ये चेंज हो? सही बात है कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें अन्य कुछ अप्रोच अपनाना चाहिए। जैसे प्रचार प्रसार का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। सबसे बड़ा जो अनुरोध मेरा है कि माता पिता से है, पेरेंट्स से है, गार्डियन से है कि अपने बच्चों को रात में से घर से निकलने न दें जब तक अति आवश्यक ना हो। रात को 12 बजे 1 बजे जब बच्चा निकलता है तो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पेरेंट्स को पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे भी रात में दुर्घटना की संभावना ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। दिन के मुकाबले दुर्घटना रात को ज़्यादा संभावना रहती है, तो रात घर पे रहने की चीज़ है। और जो बच्चे युवा हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि अगर आपको रोमांच का मज़ा लेना है, स्पीड का मज़ा लेना है, तो आप घर पे रहिए, एंजॉय कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए। रोड पे क्यों आप अपने जीवन को इतना बहुमूल्य जीवन हमारा है उसको वेस्ट कर रहे हैं हम लोग हैं। जब दुर्घटना होती है तो माता पिता के लिए कितना नुकसानदायक हो जाता है। ज़िंदगी भर माता पिता इसको झेल नहीं पाता है और कई बार जो लोग बच भी जाते हैं वो भी इंजर्ड हो जाते हैं। इनकी इंजरी काफ़ी ज़्यादा रहती है, कई बार पूरे जीवन में लाचार हो जाते हैं। तो हम लोग एक चीज़ और भी करने वाले हैं कि जिन कॉलेजों में काफ़ी संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे मसूरी रोड में कई हैं, इधर ग्राफिक एरा है, DIT है, IMS है, इन सब संस्थानों में भी हम जा रहे हैं। वहाँ के प्रिंसिपल को भी हमने आज एक लेटर में लिख रहा हूँ कि आप अपने बच्चों पे ध्यान रखिए, बच्चे कहाँ जाते हैं क्या करते हैं, उनको रोड सेफ्टी के बारे में बताइए, उनको बताइए कि रात को नहीं निकलना है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, ओवर स्पीडिंग नहीं करना है। हम भी वहाँ जाएंगे क्योंकि हम लोग 2 साइड में चल रहे हैं, इन्फोर्समेंट और एजुकेशन, दोनों चीज़। चालान, गाड़ी सीज करना, ये सब चीज़ें तो हमारी हैं ही, हम लोग एजुकेशन पे भी कर रहे हैं फोकस। खासकर इसमें पेरेंट्स और जो यूथ हैं उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं हम लोग। एक मेरा सवाल जो है ना सभी पेरेंट्स से भी है, कम से कम अपने अंदर झांक कर ये चीज़ देखिए, क्या वो पेरेंट्स जो है ना, सभी पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं? क्या अपने बच्चों की जो परवरिश करनी चाहिए वो परवरिश पूरी तरीके से
कर रहे हैं या नहीं। मेरा एक सवाल है जो है ना, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ भी मैं गलत कहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। अगला सवाल तिवारी जी एक ये आता है कि ये सब मामले तो हो जाते हैं, लेकिन बात सिर्फ आती है एक जानकारी की, तो इसमें मीडिया इंडस्ट्री का कितना रोल आप समझते हैं कि कितना रोल है कि जो है ना सोसाइटी को कन्वर्ट कर सके? मीडिया का तो बहुत ज़्यादा रोल है। मीडिया तो एक तो हमारे ऊपर भी दबाव रखती है कि लगातार हम परफॉर्म करें, काम करते रहें, चालान करें, इन्फोर्समेंट बढ़ाएं। दूसरा है कि मीडिया के थ्रू ही हम पब्लिक को अपनी जानकारी देते हैं कि हमें रोड सेफ्टी में क्या करना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि मैं मीडिया से भी सहयोग चाहूँगा कि हम लोग चाह रहे हैं कि मीडिया को साथ में लेकर के प्रचार प्रसार करें, और आपके माध्यम से मैं पेरेंट्स और युवाओं को बोलना चाहता हूँ कुछ चीज़ें आप बेसिक चीज़ें कर लीजिए, आप दुर्घटना आप नहीं होगी, और दुर्घटना अगर होगी भी तो नुकसान आपका कम से कम होगा। सबसे पहली बात जो है कि स्पीड पे नियंत्रण रखना है। अगर आपकी स्पीड लिमिटेड है 50 की, 60 की, 40 की है तो समझ लो आपकी दुर्घटना नहीं होगी, और दुर्घटना होगा भी तो बहुत कम नुकसान होगा। गाड़ी को डैमेज होगा, हल्की फुल्की चोट आपको आ जाएगी, आप बच जाएंगे। तो ओवर स्पीडिंग नहीं करना है। दूसरी बात रैश ड्राइविंग होती है, आड़ा तिरछा गाड़ी चलाना, कभी ज़्यादा स्पीड करना, कभी कम करना, रोमांच करना, तो रैश ड्राइविंग नहीं करना है। मोबाइल पे बात नहीं करनी है, 3 चीज़ मैंने बताया। और चौथा, शराब पी के वाहन नहीं चलना है। कई बार जो रात्रि में जो दुर्घटनाएं होती है उसमें यह भी आता है कि लोग कई बार वो पार्टी करके लौटते हैं, इससे भी दुर्घटनाएं होती है। तो 3-4 चीज़ों को आप ध्यान रख लीजिए, आपका दुर्घटना नहीं होगा, और दुर्घटना होगा भी तो आपका डैमेज कम से कम होगा। तिवारी जी एक आखिरी सवाल है, एक अपील है कि आपकी तरफ से जो है ना पेरेंट्स को और नई जनरेशन जो इस गिरफ्त में आ गई है उसके लिए क्या कुछ जो है ना अपील है आपकी तरफ से? मैं पेरेंट्स से बोलना चाहता हूं कि बच्चों का जीवन अमूल्य है। कितने मुश्किल से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं। पूरा निम्न मध्य वर्ग चाहे मिडिल क्लास जो है पूरी अपनी संपत्ति पूंजी लगा देता है बच्चों को पढ़ाने में, और जब ऐसा होता है तो कितना नुकसान उनका होता है, पूरे समाज का नुकसान है। तो आप बच्चों पे हमेशा नियंत्रण रखिए। एक अच्छा जो विजिलेंट पेरेंट्स होता है वो अच्छा पेरेंट्स होता है। कई बार लोगों में होता है कि बच्चों को खुला छोड़ना नहीं, बच्चों पे हमेशा नियंत्रण रखना है। कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे बच्चे जो छोटे उम्र के होते हैं, 20-22 साल के होते हैं, भले ग्रो कर जाते हैं वो, लेकिन उनमें थोड़ा सा चंचलता रहती है। तो उस उम्र के बच्चों पे विशेष फोकस करें। रात्रि को नहीं निकलने देना है पार्टी करने के लिए। अगर आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं और बच्चा अकेला है तो भी उसको बोल के जाना है कि आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, अपने बच्चों के साथ एंजॉय नहीं करेंगे। आपको एंजॉय करना है, आप घर पे रहिए, घर पे ही जो करना आपको है। रोड साइड में आपको रोमांच और ये थ्रिल, आपने देखा होगा ना, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, तो स्पीड पे नियंत्रण हमेशा होना चाहिए। जीवन में स्पीड बढ़ाओ ना, सफलता फटाफट आपको मिले, वो स्पीड होनी चाहिए। एक गाड़ी की स्पीड इससे क्या मिलना आपको है? इसमें हमेशा आदमी हारता है और आपका नुकसान होता है। मॉब साइकोलॉजी चेंज कर देती है। एक बच्चा है, उसके बाद फिर ग्रुप बना तो सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाता, और जिस वक्त जो है ना मॉब डिसीजन होता है वो कितना खतरनाक होता है। हाँ, कई बार आपने देखा होगा कि कई बार विवेकशील बच्चा भी जब एक ग्रुप में आ जाता है तो ग्रुप की थ्योरी से और ग्रुप की डिसीजन से, ग्रुप की साइकोलॉजी से गाइड होने लगता है। उसका विवेक भी कई बार वो डिसीजन लेने की पावर कम हो जाती है, और जब जो लोग बोलते हैं 10 लोग कि हाँ चलते हैं एंजॉय करते हैं, तो उसी में आगे वो चला जाता है। तो हर एक बच्चे, जान तो इंडिविजुअल की जाती है ना, तो हर एक बच्चे की जिम्मेवारी है कि ऐसे चीज़ों से बचे। कभी पार्टी करता है, कुछ भी करता है तो सोच समझ के पार्टी करे। उसको घर भी लौटना है, टाइम पे लौटना है। घर टाइम पे लौटिए आप, और टाइम पे लौटेंगे तभी पढ़ेंगे भी। अब रात को पार्टी करने की जगह नहीं है, पार्टी करना है तो दिन को स्कूल कॉलेज में उसके बाद में कर लो आप, लेकिन रात्रि में नहीं करना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये अनमोल वचन हैं, ये शायद उन लोगों के लिए जो लोग मानते हैं कि वाकई जो तिवारी जी ने बोला है हम उसको फॉलो करेंगे, और कम से कम जो है ना उस हादसे से ज़रूर बचा जा सकता है अगर इन सब चीज़ों पर आप अपना नियंत्रण भी रखेंगे और साथ ही उनको फॉलो भी करेंगे। आज मेरे साथ इतना ही। अपने सहयोगी मनबर रावत के साथ मैं वकील अहमद, खबर उत्तराखंड, देहरादून।